नमस्कार, मैं शिवानी यादव। आप देख रहे हैं कोटा खबरी। इस समय हम कोटा शहर के गोबरिया बावड़ी चौराहे पर हैं। यहाँ पर पिछले 21 वर्षों से एक अवैध क्लिनिक चल रहा है, कोटा क्लिनिक। आप देख सकते हैं कि इस पे कहीं पर भी कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। हम आपको क्लिनिक के अंदर लेकर चलते हैं कि किस तरह की ये यहाँ पर मरीजों को सेवाएं देते हैं और कितनी इन डॉक्टर साहब की फीस है। देखिए, क्लिनिक पर लिखा है कि 100 रुपये फीस है। और जब डॉक्टर साहब यहाँ पर इलाज करते हैं तो क्या आप मरीजों से डॉक्टर का पर्चा लेते हैं क्या? कुछ तो लेके आते हैं मैडम। अभी आपने जिस मरीज को दवाई लिख के दी उसके पर्ची नहीं लिखी क्या आपने? नहीं। तो किस लेटर हेड पे दवाई लिखी थी? सादा पर्ची पे सादा पर्ची पे ये दवाई लिखते हैं। और इन्होंने मरीजों के यहाँ पर ड्रिप लगाने की और यहाँ पे इलाज करने की व्यवस्थाएं की हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था की हुई है। और मरीजों का ये यहाँ पर धड़ल्ले से पिछले 21 वर्षों से लगातार इलाज करते हुए आ रहे हैं। और हम इनकी बात कर लेते हैं अब इनके डॉक्यूमेंट्स की। आप देखिए, सामने जो सर्टिफिकेट लगे हुए हैं वो सर्टिफिकेट किस तरह से हैं। सर्टिफिकेट की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है कि जो क्लिनिक है उसके स्टेब्लिश की कोई आपको सर्टिफिकेट नज़र नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट ज़रूर नज़र आ सकते हैं। और उसके बावजूद भी ये पिछले 21 वर्षों से लगातार यहाँ की जनता को इलाज की सुविधाएं दे रहे हैं। 21 वर्षों से फर्जी डॉक्टर का खेल, स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, सीएमएचओ की नाक के नीचे अवैध क्लिनिकों का साम्राज्य। सीएमएचओ ने साधी चुप्पी। कोटा शहर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को खुलेआम चुनौती देते हुए गोबरे बावड़ी क्षेत्र में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। यहाँ पिछले 21 वर्षों से एक फार्मासिस्ट फर्जी डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रहा है। कोटा क्लिनिक के नाम से संचालित ये केंद्र अब्दुल कलाम चला रहा है, जो मूल रूप से सिर्फ फार्मेसी की डिग्री वाला व्यक्ति है, लेकिन 2 दशकों से खुद को डॉक्टर बताकर क्लिनिक चला रहा है। जब मीडिया टीम ने अब्दुल कलाम से बातचीत की तो उसने ये मान जरूर लिया कि वह डॉक्टर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसने बेहिचक कहा, मैं 21 साल से क्लिनिक चला रहा हूँ। इतने सालों में न जाने कितने लोग आए और कितने चले गए, पर किसी ने कोई रोक टोक नहीं की। कई अवैध क्लिनिक भी सक्रिय, बालाजी क्लिनिक, रॉय क्लिनिक समेत अन्य केंद्रों पर भी बिना योग्यता के इलाज चल रहा है। गोबरा बावड़ी इलाके में ये मामला अकेला नहीं है। रॉय क्लिनिक, बालाजी क्लिनिक और दर्जनों अन्य छोटे बड़े क्लिनिक वर्षों से बिना रजिस्ट्रेशन, बिना डॉक्टर, बिना अनुमतियों के चलते आ रहे हैं। यहाँ छोटे बच्चों तक का इलाज बिना डॉक्टर के पर्चे पर दवाइयाँ, इंजेक्शन, टेस्ट और अन्य प्रक्रिया खुलकर की जा रही है। जनता की जान से सीधा खिलवाड़ हो रहा है। अवैध रूप से उपचार करने वाले ऐसे फर्जी डॉक्टर न तो मेडिकल एथिक्स जानते हैं और न ही किसी गंभीर स्थिति के उपचार का अनुभव। गलत दवा, गलत इंजेक्शन, सेफ्टी नॉर्म्स का अभाव, मरीज की जान को खतरा, सीएमएचओ का ढीला रवैया। कब होगी कार्रवाई? कई सवाल उठ रहे हैं। जब इस पूरे मामले पर मीडिया ने सीएमएचओ से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने केवल कार्रवाई करेंगे ये कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। लेकिन सवाल वहीं खड़े हैं। कोटा शहर में हजारों अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? 21 साल से फर्जी डॉक्टर खुलेआम इलाज करता रहा। क्या स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ था? आखिर कब रुकेगा ये खामोश? कोटा जैसे बड़े शहर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही चिंता का विषय है। जब तक प्रशासन इन अवैध क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई नहीं करता, तब तक कोटा की आम जनता फर्जी डॉक्टरों के हवाले ही रहेगी। मैं 21 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। तो बी फार्मा वाला क्लिनिक खोल सकते नहीं खोल सकता। तो आपने क्या मैंने अभी अप्लाई कर रखा है। मैं अभी मेडिकल डालने वाला हूँ अगले महीने। क्या थोड़ा इशू आ रहा था पैसे का, इसलिए तो हम 3 जने नहीं आता है। तो 3 जने हम मिलकर क्लिनिक चलाते हैं। क्या है, एक बीएससी नर्सिंग है, एक मैं हूँ और एक जीएनएम है। क्या क्या सर्टिफिकेट आपके क्लिनिक पर है? मेरे सर्टिफिकेट बस डी फार्मा का ही है और कोई सर्टिफिकेट नहीं। आपके पार्टनर्स के कोई सर्टिफिकेट? एक के पास जीएनएम है, एक के पास क्या नाम है बीएससी नर्सिंग है। नहीं, क्लिनिक में क्या क्या क्लिनिक पर अभी कुछ भी नहीं है अवेलेबल, घर पे है सब कुछ। पिछले 21 सालों से आप किस तरह से क्लिनिक चला रहे हैं? जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं, दाल रोटी कमा रहे हैं। बस ये छोटा मोटा ट्रीटमेंट दे देते हैं। ये खांसी जुकाम बुखार नॉर्मल, बस भी चढ़ाते हैं, हल्की फुल्की तो चढ़ाते हैं साथ। वो इंजेक्शन जी थोड़ा बहुत तो लगाते हैं। पट्टी वट्टी पट्टी भी करते हैं मैडम।
डी फार्मा वाले जो आप जिस चीज की बात कर रहे हो, क्या आपके पास क्लिनिक स्टेबलाइज नहीं, स्टेबलाइज का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है हम लोगों को, कोई नहीं मिलता है, SMS नहीं मिलता है। आपको CMHO ने परमिशन नहीं दे रखी। फिर भी आप पिछले लगातार 21 वर्षों से किसके बिना पे आप काम कर रहे हैं? बस वो CMHD के बिना पे काम कर रहे हैं। किसके? CMHD का एक कोर्स होता है, उसके बिना पे काम कर रहे हैं। अच्छा, और जो डिग्री है आपके पास, जी। उसमें लिखा हुआ है कि आप बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आप कुछ इलाज 21 तरह की दवाएं रख सकते हो आप। क्या बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आप बच्चों का इलाज कर सकते हो? छोटा मोटा तो देख ही लेते हैं ना भाई, जैसे छोटा मोटा ऐसा नहीं, हाई फाई तो देख ही नहीं रहा मैडम। छोटे मोटे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अभी आपके पास एक बच्चा आया जिसकी उम्र काफी कम थी, बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आपने उसको सफेद पर्ची पे दवाइयाँ लिख कर दे दी, तो क्या आप उस सर्टिफिकेट के जरिए वो दवाइयाँ लिखने की आपको अथॉरिटी है? क्या नहीं है? आप कैसे इलाज कर रहे हो? किसके कहने पर आप इलाज किसी के कहने पे नहीं कर रहे मैडम। कल को अगर बच्चे को कुछ हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो मेरी आएगी मैम। परमिशन किसने दी है? मैं किसी ने नहीं दी। आपसे आपका शुभ नाम बताइए। अब्दुल कयूम नाम है। आपके पार्टनर्स का नाम बताइए। दीपक शर्मा। सर क्या डिग्री है आपकी? RMP। सर कितने वर्षों से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? काफ़ी वर्ष। अच्छा, काफ़ी वर्षों। सर आप BMS या फिर BHMS क्या है? RMP है। RMP में है। आपको क्लिनिक स्टेबिलिटी की परमिशन मिली है? तो काफ़ी वर्ष से करते आ रहे हैं। क्लिनिक की परमिशन मिली हुई है क्या आपको? किसकी तरफ से मिली है? सर्टिफिकेट मिला है? क्लिनिक खोलने की परमिशन आपके पास में है? ये अभी तो कर रहे हैं। परमिशन किसने दिया आपको भाई क्लिनिक खोलने आपके की? पास परमिशन है कैसे? भाई मेरे पास डिग्री है, मैं डिग्री से डिग्री नहीं। फर्जी डॉक्टर जो पिछले 21 वर्षों से गोबरिया बावड़ी में लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है, क्या इस पर कोटा का जो प्रशासन है वो कार्रवाई करेगा? क्या CMHO जागेंगे या CMHO को अभी भी किसी अनहोनी होने का इंतजार है? जिस तरह से कोटा में व्यस्तम बाजारों में लगातार फर्जी डॉक्टरों की दुकानें खुली हुई हैं, जगह जगह पर इन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई है। अब हम इनसे इनकी एजुकेशन जान लेते हैं। साहब क्या एजुकेशन है आपकी? मैंने डी फार्मा कर रखा है, CMHD कर रखा है। CMHD कर रखा है, तो CMHO ने आपको किसी तरह की कोई परमिशन नहीं दी है। आपने कहीं से कोई परमिशन ले रखी है? नहीं ले रखी। पिछले कितने वर्षों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? 21 वर्षों से प्राथमिक उपचार कर रहा हूँ। क्या क्या इलाज है आप यहाँ पर कर लेते हैं? खांसी जुकाम बुखार हट्टी पट्टी छोटा मोटा बस इंजेक्शन लगाना, कोई डॉक्टर का पर्चा लेके आया तो उसके इंजेक्शन लगाना। जिसके पास बिना डॉक्टर का पर्चा होता है तो क्या उसका इलाज भी आप कर देते हैं? अभी जैसे वो पेशेंट आया था, उसका पर्चा लेके आया था, इंजेक्शन लगा दिया उसके। अच्छा, अभी जो बच्चा आया था वो पर्चा लेकर आया था? नहीं आया था। तो आपने उसको दवाइयाँ लिखी है, तो वो बिना डॉक्टर के पर्चे के लिखी है आपने? सादा पर्ची पे लिखी है। कितने साल की उम्र होगी? 1.5 साल के बच्चे की। 1.5 साल के बच्चे की। तो आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चों की जान से यहाँ पर खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। हम यहाँ के स्वास्थ्य विभाग से अपील करते हैं कि इन फर्जी डॉक्टरों को चिन्हित किया जाए और तुरंत इनके क्लिनिक प्रभाव से बंद करवाए जाएं, जिससे कि कोटा की जनता को राहत मिले। और इन फर्जी डॉक्टरों से जिस तरह से कोटा की जनता बेहाल हो रही है, उनकी जान पर बात आ जाती है, कई लोगों की जानें यहाँ पर जा चुकी है। धन्यवाद।